सो हेलो एवरीवन, आप सभी का स्वागत है। हेलो एवरीवन, आप सभी का स्वागत है लुकिज्म के पार्ट 2 के अंदर। खैर चलो इस चीज को छोड़ते हैं, बट मैं आप लोगों को बता देना चाहता हूँ कि आप सभी पूछ रहे थे भाई लुकिज्म तुम्हारी क्यों देखेंगे हर कोई। तो इस चीज का बेसिक सा रीजन ये है क्योंकि मैं यहाँ पर लुकिज्म को सिर्फ एक्सप्लेन नहीं करने वाला बल्कि उसकी पूरी डिटेल देने वाला हूँ। सभी ने अपना ओवरव्यू बताया है तुम्हें, ना कि पूरी स्टोरी एक्सप्लेन की है, लेकिन मैं मांगा के पैनल टू पैनल आप लोगों को अच्छे से समझाने वाला हूँ। तो चलो यार बिना ज्यादा देरी करे अपने पार्ट 2 को जल्दी से स्टार्ट कर लेते हैं। अगली बार से हो सकता है शायद से वीडियोस थोड़ी सी डिले आए, बट हाँ मैं वीडियो की लेंथ को बहुत इंक्रीज करने की सोच रहा हूँ, लाइक 1 से 1.5 घंटे के करीब की। अब इस चीज के ऊपर आप लोगों का क्या ओपिनियन है, प्लीज कमेंट सेक्शन में अपना कमेंट जरूर से ड्रॉप कर देना, मैं जरूर से रीड करूंगा। चलो अब बिना ज्यादा देरी करे अपने लुकिज्म के पार्ट 2 को स्टार्ट कर लेते हैं। बट उससे पहले इसके साथ साथ जिसको वायरल हिट भी देखना है वो मांगा एसवाई वाले चैनल को विजिट कर लेना, लिंक इन दी डिस्क्रिप्शन। सो वेल अब हमारे नेक्स्ट एपिसोड की स्टार्टिंग होती है अपने घर से, जहां पर हम देखते हैं डैनियल आराम से सो रहा होता है और वो देखता है अपनी नई बॉडी को जिसने कल बहुत ज्यादा फाइट की होती है। लेकिन तभी अपना सीन शिफ्ट होता है कन्वीनियंस स्टोर के ऊपर, जहां पर हम देखते हैं डैनियल आराम से काम कर रहा होता है, पर उसके जितने भी कस्टमर्स होते हैं वो सभी डैनियल को देखने पर थोड़ा अलग ही बिहेव करते हैं, जैसे कि डैनियल कोई राक्षस हो। पर फिर देखते ही देखते अब रात के 3 बज चुके हैं और डैनियल काफी ज्यादा बोर होने लगता है, जिसके बाद वो सोचता है मुझे अब इस फैट को थोड़ा सा कम कर लेना चाहिए। एंड इतना बोलने के साथ ही वो यहाँ पर एक्सरसाइज करना स्टार्ट कर देता है। पहले वो थोड़ी बहुत जंप लगाता है, देन उसके बाद पुशअप स्टार्ट करता है। पर तभी यहाँ पर एंट्री होती है कन्वीनियंस स्टोर के अंदर एक लड़की की, जो कि अपने डैनियल को इस हालत में देख लेती है, जिसके बाद हम देखते हैं डैनियल पूरे तरीके से पानी पानी हो जाता है। अरे यार ये पक्का मुझे कीड़ा मकोड़ा समझ रही होगी, लेकिन वहीं हम देखते हैं उस लड़की को जो कि स्माइल करते हुए बोलती है मुझे माफ करना, शायद से मैंने तुम्हें डिस्टर्ब कर दिया एंड तुम यहाँ पर थोड़ी एक्सरसाइज कर रहे हो जिस वजह से तुम थोड़े से थक गए होगे, लो इसे पी लेना। इतना बोलते हुए वो लड़की टेबल के ऊपर एक मेडिसिन को रख देती है एंड इस चीज को देखने पर डैनियल पूरे तरीके से भावुक हो चुका है। देन फिर तभी हम देखते हैं सीन शिफ्ट होता है बाहर की तरफ, जहाँ पर हम देखते हैं रात को आवारा की तरह घूमते हुए कुछ लोगों को, जिनके साथ एक लड़की भी होती है। खैर इससे तो ज्यादा ही अच्छा लगता है अपना डैनियल। पर वहीं वो लड़की बोलती है आज कुछ भी मजा नहीं आ रहा है क्योंकि जैक भी नहीं है हमारे साथ। जितना सुनने के बाद सभी लड़कों की एकदम से फट जाती है, क्या लड़की जाने लग रही है? एंड इतना सोचने के बाद एक लड़का अपना फोन उठाता है, ओ मुझे लगता है। एंड हम देखते हैं उस लड़के के फोन के अंदर एक और बच्चे की नेक्ड फोटो होती है। देन फिर उसके बाद वो बंदा जल्दी से उसी लड़के को फोन मिला देता है एंड हम देखते हैं वो लड़का रात के समय शांति से सो रहा होता है। पर तभी उसके पास फोन आता है मास्टर 2 का। वो जल्दी से फोन को पिकअप करता है एंड तभी उधर से आवाज आती है 5 मिनट के अंदर बेटा जल्दी से हमारे पास पहुंच जा, वरना तो तू गया आज। इतना सुनने के बाद ही बेचारा लड़का जल्दी से भागना शुरू करता है। ये मेरी जिंदगी के 5 मिनट हैं, मुझे जल्दी से भागना होगा। और वो भागते भागते पहुंच जाता है इन सभी बुलीज के पास, जिसमें वो बुली लड़की तो सबसे पहले उस लड़के को देखने पर बोलती है अरे यार ये तो बहुत ज्यादा क्यूट है। पर तभी जिसने फोन किया था वो लड़का अपने फोन को आगे करते हुए बोलता है देख मैं तुझे फोन कर रहा था और तूने लेट फोन उठाया, इस वजह से मेरे फोन की बैटरी पूरे तरीके से डिस्चार्ज हो चुकी है। चल अब एक काम कर और चार्जर लेकर आ, बल्कि नहीं चार्जर ला मत, उसे चुरा कर लेकर आ। अब इस चीज को सुनने के बाद उस लड़के की आंखें फटी की फटी, क्या मैं चोरी करूं? लेकिन ये तो एक क्राइम है ना। पर तभी मोटा बोलता है देख हम लोग भी यहाँ पर सिगरेट पी रहे थे एंड कहा जाए तो ये भी एक क्राइम है, तो चल अब तूने हमारा क्राइम देखा हम भी तेरा देखेंगे। पर बेचारे लड़के के पास कोई ऑप्शन नहीं होता तो वो डायरेक्ट कन्वीनियंस स्टोर के अंदर आ जाता है एंड सरप्राइजिंगली वो डैनियल के ही कन्वीनियंस स्टोर में आता है। और थोड़ी देर बातचीत के बाद फाइनली उसे यहाँ पर डाटा केबल मिल जाती है, ओह एप्पल की डाटा केबल। लेकिन लोंडे की हालत इतनी ज्यादा खराब होती है कि मैं फर्स्ट टाइम रॉबरी करूं कैसे, और तो और शायद वो शॉपकीपर मुझे ही देख रहा होगा। पर तभी अचानक से उसे वापस बुलीज की याद आ जाती है, जिस वजह से वो जल्दी उस डाटा केबल को अपनी टी शर्ट के नीचे छुपा लेता है और अपना डैनियल इस चीज को देख लेता है, अबे क्या ये चोरी करने आया था। देन वो जल्दी से जाकर उस चश्मिश को रोकने की कोशिश करता है, पर तभी हम देखते हैं चश्मिश के पैर आपस में ही लड़खड़ा जाते हैं और बेचारा पटकी खा जाता है। अब यहाँ पर ये लड़का आराम से लेट चुका है, पर तभी वापस सामने से सभी के सभी बुलीज आ जाते हैं। अबे तेरे से कहा था एक चोरी कर ले, वो भी तुझसे ढंग से नहीं हुई और तू डर किससे रहा है? इस सुअर से। एंड हाँ यहाँ पर डैनियल भी समझ जाता है जिन लोगों ने उसकी पिछली बार पिक्चर ली थी वो इस बार भी इसकी पिक्चर ले सकते हैं। लेकिन तभी सीन शिफ्ट होता है वापस से सभी बुलीज के ऊपर जो कि चिल्ला रहे होते हैं चलो भाई लड़ो जल्दी, लेट मत करो। एंड तभी ये लड़ने वाली आवाज किसी के कानों पर पड़ती है और हाँ ये होता है अपना वास्को, जिसको एक ही
आवाजें आ रही होती हैं, जल्दी करो और लड़ो, हमारे पास ज्यादा टाइम नहीं है, जल्दी से लड़ो। देन सीन शिफ्ट होता है वापस से डैनियल और उस चश्मिश पर। डैनियल और चश्मिश दोनों ही एक दूसरे को देखकर चुपचाप खड़े होते हैं, पर तभी लड़की बोलने लगती है, देखो भाई अब बहुत ज्यादा बोर होता जा रहा है, ये लोग लड़ नहीं रहे आपस में। एंड इस चीज को देखने पर बुली बोलते हैं, देखो अब तुम दोनों इज्जत से लड़ लो, वरना जो तुम्हारी नेक्ड फोटोज हैं हम उनका एमएमएस बना देंगे। जितना सुनने के बाद हम देखते हैं अचानक से वो चश्मिश लड़का अपने डैनियल को लगातार पीटने लगता है और बेचारा डैनियल भी खुद को सिर्फ प्रोटेक्ट करने में लगा होता है। अब इस चीज को देखने के बाद बुली बहुत ज्यादा एंजॉय करने लगते हैं, देखो कितनी मस्त फाइट है, ओ क्यूटीज लड़ रहे हैं। पर तभी यहाँ पर एंट्री होती है वास्को की, जो कि बोलता है क्या तुम लोग ये सब बंद नहीं करोगे। अब यहाँ पर वास्को को देखने के बाद तो बुली लड़कों की पूरी हालत खराब, अरे भाई वास्को आ गया। लेकिन तभी वास्को बिना ज्यादा देरी करे एक बुली की गर्दन पकड़ते हुए डायरेक्ट उसे हवा में उठा देता है, जिस चीज को देखने पर अपना डैनियल और चश्मिश दोनों ही इम्प्रेस्ड। लेकिन फिर तभी उसके बाद वास्को इनसे बात करने लगता है, अरे तुम तो शायद मेरे ही स्कूल के हो ना। जिस पर चश्मिश बता देता है, हाँ हम लोग तुम्हारे ही स्कूल के हैं और हम लोग फैशन डिपार्टमेंट से हैं। जिस पर फिर वास्को पूछता है शायद वो वही क्लास है जो कि उस ट्रांसफर स्टूडेंट की है। एंड हाँ ये लोग एग्री कर देते हैं। देन इसी के बाद वापस से अपना सीन शिफ्ट होता है अगले दिन स्कूल में, जहाँ पर हम देखते हैं लोग वापस से चश्मिश को बुली करने लगे हैं और डैनियल के पीछे फिर से जोई पागल है। पर तभी यहाँ पर एंट्री हो जाती है जैक की। अब क्योंकि कल जैक फाइट में हारा था तो वो अभी भी अपने डैनियल पर बहुत ज्यादा गुस्से में होता है, लेकिन उसके आंखों के सामने होता है कि डैनियल उस बुली होने वाले चश्मिश लड़के से बातें करे जा रहा है। लेकिन तभी हम देखते हैं अचानक उसके पीछे से आ जाता है विंजिन। अब यहाँ पर विंजिन को सिर्फ देखने से ही पता नहीं क्यों बुली लोग बहुत ज्यादा डर जाते हैं। पर वहीं जैक बोलता है, देख बे मैं शायद उस ट्रांसफर स्टूडेंट से हार चुका हूँ लेकिन तुझसे तो नहीं हारने वाला। अब इस चीज को देखने पर विंजिन बहुत ज्यादा अकड़ में बोलता है, क्या तू यहाँ पर मरना चाहता है। पर इससे पहले कि विंजिन आगे कुछ बोल पाता हम देखते हैं कि डायरेक्ट एक पंच उसके फेस के सामने रुक चुका है एंड वो मारा होता है अपने जैक ने। चल तू चाहे तो ट्राई कर ले। और इस चीज को देखने पर विंजिन भी थोड़ा सा हैरान होता है, शायद इसकी स्पीड बहुत ज्यादा फास्ट है। और अब यहाँ पर माहौल टेंस हो जाता है और दोनों के बीच फाइट स्टार्ट ही होने वाली होती है। पर तभी यहाँ पर एंट्री हो जाती है अपने वास्को की और वास्को आकर बोलता है, देखो ये स्कूल है तो शांति बरकरार रखो, वरना क्या मैं अभी यहाँ पर फाइट में आऊं। अब यहाँ पर वास्को इन लोगों से ये बातें कर ही रहा होता है, पर तभी अचानक से चुल मचती है अपने डैनियल को, जो कि खड़े होते हुए बहुत ज्यादा क्यूरियोसिटी से अपने वास्को को देखने लगता है, जिस वजह से यहाँ पर इनको बहुत बड़ी मिसअंडरस्टैंडिंग हो जाती है। एंड वास्को का फ्रेंड बोलता है शायद से वो तुझे फाइट के लिए चैलेंज कर रहा है, लेकिन नहीं। यहाँ पर डैनियल भूल जाता है कि कल जिस बॉडी से वो वास्को से मिला था वो शायद घर पर अभी भी सो रही है। एंड हम देखते हैं वास्को इस चीज को एक चैलेंज मान लेता है, क्या अबे तू मुझसे लड़ना चाहता है। और इतना बोलने के साथ ही वो डायरेक्ट अपने एक हाथ को डैनियल के कंधे पर रख देता है और बहुत ज्यादा टाइटली ही उसे प्रेस करने लगता है, जिसकी वजह से अपने डैनियल की हालत खराब होने लगती है। यहाँ तक कि विंजिन और जैक दोनों ही बहुत हैरान होते हैं, अबे ये पागल था क्या, इसने वास्को से पंगे क्यों लिए, क्योंकि आज तक वास्को की उस ग्रिप से कोई भी बाहर नहीं निकल पाया। लेकिन वहीं दूसरी ही तरफ फिर बारी आती है अपने डैनियल की, जो कि वास्को के हाथ को पकड़कर धीरे धीरे हटाते हुए बोलता है, देखो तुम्हें कुछ गलत फहमी हो चुकी है, ऐसा कुछ भी नहीं है। एंड इतना बोलने के साथ ही वो वास्को की ग्रिप को हटा देता है। सच में मैं तुमसे माफी मांगता हूँ, तुम्हें शायद से कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग हो गई है। एंड हम देखते हैं उसने कम्प्लीटली वास्को के हाथ को हटा दिया होता है, जिसकी वजह से सभी के सभी लोग एकदम हैरान, वास्को की ग्रिप से कैसे, वो भी एक हाथ से। एंड हाँ अब जैक के पास बात आ चुकी है, देख बेटा मैं इसलिए हार गया था उससे। अब यहाँ पर जैक तो स्माइल कर रहा होता है पर विंजिन की फट चुकी है, अब उसने वास्को की ग्रिप को एक हाथ से हटा दिया। अब यहाँ पर जल्दी से वास्को का फ्रेंड भी समझ जाता है, देखो अभी इससे पंगा लेना थोड़ा सा बेकार है, क्योंकि सभी की नजरें हमारे ऊपर ही हैं। अगर यहाँ पर कोई चांस बन जाता है कि हम लोग हार गए तो हमारी नकल गैंग की कोई भी इज्जत नहीं रह जाएगी। लेकिन वहीं दूसरी ही तरफ हम देखते हैं वास्को को, जो कि अटैक करने के लिए आगे बढ़ चुका है। पर तभी अचानक से वास्को का दोस्त उसके सामने आ जाता है, जिसका नाम होता है जे स्पार्क। देखो शायद से हमें सच में ही कुछ गलतफहमी हो गई, खैर यहाँ पर स्कूल में लड़ने का कोई फायदा नहीं है, चलो चुपचाप चल देते हैं। अब यहाँ पर इस चीज को सुनने के बाद बेचारा डैनियल लगातार ठूसने लगता है, चलो बहुत बढ़िया हो गया, लड़ाई टल गई आराम से। पर वहीं जाने से पहले वास्को पलटते हुए बोलता है, देख तुझे इस जैसे लड़के के नीचे रहने की जरूरत नहीं है। एंड यहाँ पर वास्को ये बात बोलता है अपने चश्मिश को, और वो अभी भी सोच रहा है कि डैनियल उससे काम करवाने में लगा हुआ है। लेकिन अब तक यहाँ पर बात पहुंच जाती है फैशन डिपार्टमेंट के एक लड़के पर, क्या ये मुझसे अपने बाल कटवाएगा। एंड देन उसके बाद सीन शिफ्ट होता है बाथरूम में, पता नहीं सभी के सभी बाथरूम में क्यों घुसे रहते हैं। देन हम यहाँ पर देखते हैं कि सभी के सभी बुली आराम से सुट्टा फूक रहे होते हैं और वो सोच रहे होते हैं, देखो भाई डैनियल को हमें कुछ भी करके अपनी तरफ करना होगा, लेकिन ऐसा करने से पहले हमें डैनियल और जैक की दोस्ती करवानी होगी। अब इस प्लान के साथ ही डायरेक्ट सभी बुली पहुंच जाते हैं अपने डैनियल के पास, देखो आज हमने एक पार्टी रखी है और अपने सभी दोस्त उसके अंदर आ रहे हैं, तो प्लीज तुम भी आ जाना। और अब यहाँ पर दोस्त का नाम सुनने के बाद तो अपने डैनियल के कान खड़े हो जाते हैं, अरे वाह एक दोस्त वाली पार्टी, मतलब मेरी
भी दोस्त है, मैं भी उनके साथ फन करूंगा, ये तो बहुत ज्यादा बढ़िया है। एंड यहाँ पर ये सभी कुछ सोचने के बाद ही डैनियल डायरेक्ट हाँ कर देता है, ओके मैं रेडी हूँ। और अब ये बात पहुंच जाती है डायरेक्ट जोई के कानों में भी। ओह तो आज रात की कुछ प्लानिंग है। देन हमारा डायरेक्ट सीन शिफ्ट होता है रात के समय पर। डैनियल मैप को फॉलो करते हुए डायरेक्ट उस लोकेशन पर जाने लगता है। एंड देन फाइनली थोड़ा ढूंढने ढांडने के बाद वो उस जगह पर पहुंच जाता है। मुझे माफ करना, मैं थोड़ा सा लेट हो गया। पर तभी वो देखता है सामने की तरफ उसके 3 दोस्त तो बैठे ही हैं, पर साथ में होती है जोई और उसके साथ भी होता है जैक। अब यहाँ पर अपने डैनियल को देखने पर जैक भी बहुत ज्यादा हैरान, क्योंकि अभी तक इन दोनों की फाइट सॉल्व नहीं हुई होती। तो जैक बहुत ज्यादा हैरान होता है आखिरकार ये यहाँ पर आया कैसे। लेकिन तभी अचानक से जोई बोलती है, अरे मैं तो यहाँ पर खुद से आई थी और देखो बाय एनी चांस मैं इन लोगों से मिल गई, ये तो सच में किस्मत वाली बात है। झूठी। देन उसके बाद हम देखते हैं यहाँ पर फाइनली चुपचाप भोला बनकर अपना डैनियल भी बैठ जाता है। अबे यहाँ पर क्या क्या रखा हुआ है, अल्कोहल भी है, सिगरेट्स भी हैं, ये सब कर क्या रहे हैं। पर तभी यहाँ पर फन होना स्टार्ट होता है और हम देखते हैं जोई को, भाई ये क्या कपड़े पहन कर आई है। लेकिन वहीं हम देखते हैं दूसरी तरफ जब से डैनियल आया है जैक धड़ाधड़ शॉट पिए जा रहा है। सभी लोग मिलकर यहाँ पर डैनियल को भी ऑफर करते हैं, पर डैनियल बोलता है नहीं भाई मैं नहीं पीता। एंड जोई भी लाइक हाँ मैं भी नहीं पीती हूँ। पर वहीं दूसरी ही तरफ जैक धड़ाधड़ पिए जा रहा है। लेकिन फिर बातें आगे बढ़ती हैं और लोग पूछते हैं डैनियल तुम रहते कहाँ पर हो और किसके साथ रहते हो। जितना सुनने पर डैनियल बताता है दरअसल मैं अकेले रहता हूँ। तो लोग हैरान हो जाते हैं, अबे ये अकेला रहता है, मतलब कुछ ना कुछ बड़ी बातचीत है ये। और हाँ वो साथ ही साथ बोलते हैं जोई वो अकेले रहता है तो तू इस बात पर लाल क्यों हो रही है। लेकिन दूसरी ही तरफ जैक वापस से धड़ाधड़ पिए जाने लग रहा है। लेकिन फिर उसके बाद अचानक से लोग बोलने लगते हैं तो फिर बढ़िया है यार, हैंग आउट के लिए हमें जगह मिल चुकी है। पर तभी डैनियल बोलता है अबे नहीं भाई मेरे साथ एक बंदा रहता है जो कि स्कूल नहीं जाता। एंड इस चीज को सुनने के बाद तो बेचारों की सिगरेट भी छूट जाती है। क्या मतलब वो कोई ड्रॉप आउट है, मतलब भाई इसके साथ बहुत बड़ी हस्ती रहती है। एंड अगेन वापस से जैक धड़ाधड़ पीने लगा है। पर फिर उसके बाद जोई अपने जैक के बहुत ज्यादा क्लोज आते हुए बोलती है अरे तो तुम हमेशा से ये ओवरसाइज टी शर्ट क्यों पहनते हो, मतलब कि सभी के सभी कपड़े तुम्हारे ऐसे ही होते हैं। जिसके बाद फिर डैनियल बताता है दरअसल जो मेरे साथ रहता है वो बहुत ज्यादा मस्कुलर है। एंड अब इस चीज को सुनने के बाद तो लोगों की एक्सपेक्टेशंस और भी बढ़ जाती हैं, भाई इसके साथ कोई खतरनाक प्राणी रहता है, भाई बता रहा हूँ मैं सच में। एंड अगेन जैक फिर से पीने लगा है, वह कितना पिएगा। लेकिन तभी यहाँ पर अचानक से एक वाइल्ड कार्ड एंट्री होती है इस बार के ओनर की, जो कि बोल रही होती है ए तुम लोग यहाँ पर ट्रेवल कर रहे हो तो चुपचाप बैठे रहो। पर तभी अचानक से उसकी नजरें उठती हैं और वो देख लेती है अपने डैनियल को, जिसके बाद उसकी आंखें भी फटी की फटी रह जाती हैं और वो मनी मन बताने लगती है अब मेरा जो पति था वो तो 10 साल पहले मर गया, तो क्या ये तुमने प्रेजेंट भेजा है ताकि मैं अकेलेपन को दूर कर सकूं। एंड हाँ इतना सोचने के साथ ही वो ओनर भी जाकर चुपचाप डैनियल के साइड में बैठ जाती है जो कि जोई को बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता। एंड वो भी जैक को पकड़ लेती है, जिसके बाद इनके बीच कंपटीशन स्टार्ट होता है। एंड बार की ओनर कुछ ऐसा मूव कर देती है जिसकी वजह से तीनों के नाक से खून निकलने लगा है। एंड फिर तभी हम देखते हैं बार के ओनर और जोई के बीच एक कंपटीशन लग चुका है, वो भी डैनियल को लेकर। लेकिन यहाँ पर फिर भी जैक धड़ाधड़ पिए ही जा रहा है। अब कोई मेरी भी सुन लो, मैं मीरा को मिस कर रहा हूँ। पर तभी हम देखते हैं चुपचाप बार की ओनर जा चुकी है और अपना जैक धड़ाधड़ पिए जा रहा है। लेकिन तभी बार के अंदर बैठी हुई एक और टीम की नजरें पड़ती हैं अपनी टीम के ऊपर, जिसमें उनकी नजरें पूरी टीम के ऊपर नहीं सिर्फ जोई के ऊपर होती हैं। वो भी जोई के ऊपर नहीं बल्कि जोई के ऊपर होती हैं। एंड हाँ वो उन चीजों को देखने पर बहुत ज्यादा ब्लश भी करने लगता है। पर तभी अचानक से उनके टीम की लड़की बोलती है हे तुम लोग कर क्या रहे हो, चुपचाप उनको जाकर भगाते क्यों नहीं। पर उस लड़की को देखने पर अचानक से इसका मुंह बन जाता है, अबे ये कितनी अनोइंग है। लेकिन तभी जैक भाई साहब पीना बंद करते हैं और पटकी खा जाते हैं। लेकिन फिर साथ ही साथ वो बोलता है डैनियल पार्क ए तू इतना ज्यादा हैंडसम कैसे है, मैं तो तुझसे जेलस फील करने लगा हूँ, चल हम दोनों क्या हक करें यहीं पर। एंड हाँ तू मेरा दोस्त क्यों नहीं बन जाता। अब यहाँ पर जैक के ऐसे एक्सप्रेशंस को देखने पर बेचारी जोई का पत्ता कटता हुआ लगता है, जिस वजह से जोई भी हैरान हो जाती है। एंड हम देखते हैं थोड़ी देर बाद जैक डैनियल के साइड में आकर बैठ जाता है, मैं यहाँ पर बैठा हूँ और हाँ मैं तुझे एक बात बताना चाहता हूँ, मीरा मेरी है तू जानता है ना। लेकिन तभी साइड में ही हम देखते हैं अब बहुत ज्यादा गला सूखने की वजह से डैनियल कुछ पीने के लिए मांगता है और जोई उसे पकड़ा देती है। जिसके बाद जैसे ही अपना लौंडा डैनियल उसको पीता है वो डायरेक्ट सबके मुंह पर थूक देता है, क्योंकि उसने अल्कोहल कंज्यूम कर लिया था। लेकिन अब इस चीज को देखने के बाद साइड में बैठे हुए टेबल के लोग बोलने लगते हैं आजकल के लोगों को बिल्कुल भी समझ नहीं रह गई है, सभी के सभी पागल हो चुके हैं, चलो क्यों ना हम उन्हें एक लेसन सिखा दें। एंड इतना बोलने के साथ ही उनमें से एक लड़का आगे बढ़ने लगता है, जिसके बाद अपनी पार्टी को गुस्सा तो बहुत आ रहा होता है पर वो अभी कुछ कर नहीं सकते। लेकिन तभी दूसरे ग्रुप की लड़की बोलती है आजकल की लड़कियों को भी तो देखो, जिनके चेहरे अच्छे नहीं होते वो कुछ और दिखाने लगती हैं। एंड हाँ ये यहाँ पर बात कर रही होती है जोई की, पर यहाँ पर जोई भी ईंट का जवाब पत्थर से देती है और वो बोलती है मुझे तो
ये समझ में नहीं आता जिनकी चेस्ट फ्लैट होती है वो लोग इनर पहनते ही क्यों हैं। एंड हाँ, अब इस चीज को सुनने के बाद दूसरी टीम के लोग भड़क जाते हैं, आखिरकार इसने ये बोल कैसे दिया। और वो लड़की चिल्लाते हुए बोलने लगती है, क्या तू मेरे बारे में बात कर रही है। पर वहीं दूसरी ही तरफ अपने डैनियल को सब कुछ धुंधला दिखने लगा है और वो चुपचाप खड़े होने लगता है। देखो भाइयों, मैंने बहुत ज्यादा पी ली है, अब मैं खड़ा हो रहा हूँ। अब क्योंकि सामने वाले टेबल के लोग भी उठ चुके हैं तो अपने वालों की फट जाती है, भाई ये हमारे पास आ रहे हैं। एंड हम देखते हैं बेचारे दारू के नशे में अपने जैक को, जो कि बोल रहा होता है, प्लीज मुझे माफ कर दो, हमसे गलती हो गई, हमें माफ कर दो। ये बेवड़ा अलग ही माफी मांगे जा रहा है। पर वहीं हम देखते हैं डैनियल को, जो कि पता नहीं कुछ गुस्से में आ चुका है। अबे ये सच में अल्कोहल थी, मैं इतना धुंधला धुंधला फील क्यों कर रहा हूँ। पर तभी सामने वाले लोंडो में से एक लड़का आता है और वो अपनी टीम के एक लड़के के बाल को पकड़ते हुए उस पर चमेट लगाने ही जा रहा होता है। पर उससे पहले पीछे से डैनियल बोल पड़ता है, ओए तुझे क्या लगता है तू कर क्या रहा है। एंड हाँ, ये बातें वो दूसरी टेबल वाले को नहीं बल्कि अपने ही लोगों को बोल रहा होता है। अब तुम लोग कर क्या रहे हो, इतने बड़े इडियट हो चुके हो क्या तुम। और दूसरे बंदों के सामने वो अपने लोगों की ही इज्जत उतारने लगता है। जितना देखने के बाद जोई वापस से इंप्रेस्ड हो चुकी है और अपना बच्चा जैक वो तो बार बार सॉरी बोले जा रहा है। जिसके बाद फिर हम देखते हैं डैनियल ने यहाँ पर फोन मांगा होता है सामने वाले बंदे का एंड वो इज्जत से खुशी खुशी अपने फोन को पकड़ा भी देता है। जिसके बाद हाँ, जैसा कि एनिमे में हुआ था, अपना डैनियल उस फोन को तोड़ देता है विद सिंगल हैंड। तुम लोग हमेशा से इतनी गंदी फोटोज क्यों लेते हो। अब यहाँ पर फोन को टूटते हुए देख सभी लोगों के दिल बाहर आ जाते हैं, अब मेरा फोन तोड़ दिया इसने। पर किस्सा यहीं पर खत्म नहीं होता, क्योंकि डैनियल अभी भी गुस्से में होता है और फिर वो डायरेक्ट पहुंच जाता है दूसरी टेबल के एक बंदे के पास। ओए तू यहाँ पर करने क्या आया था। एंड इतना बोलने के साथ ही डैनियल साइड में रखी हुई बोतल को उठा लेता है और उसे तोड़कर एक वेपन बना लेता है। जितना देखने पर सामने वालों की फट चुकी है। अबे भाई इसने वेपन बना लिया, वो भी इतनी जल्दी। एंड हाँ, वेपन बनाया तो बनाया, डैनियल काफी ज्यादा क्रीपी लुक में भी आ जाता है। जिसके बाद टाइम रहते सभी लोग वहाँ से निकल जाते हैं। एंड हाँ, डैनियल सेफ और जोई वो तो हमेशा से ही अपने डैनियल से इम्प्रेस रहती है। देन फिर उसके बाद हम देखते हैं अपनी पार्टी का बंदा आकर डैनियल से बोलता है, तूने सच में बहुत बढ़िया किया। अब इस बात को सुनने पर डैनियल साइड में देखता है, अबे तू मुझसे ही बात कर रहा है ना। एंड हाँ, उसकी भी 32 हो जाती है। पर साथ ही साथ डैनियल फिर बताने लगता है, लोगों ने हमेशा से मुझे ही क्यों बुली किया है, यहाँ तक कि वो बाथरूम में रहकर अपने पैर को मेरे मुंह पर रख देते थे। और ये बातें अपना डैनियल बैठकर सभी को बताने लगता है। एंड इस बात को सुनने पर लोग सोचने लगते हैं, भाई इसके साथ पास्ट में बहुत बुरा हुआ है, ऐसा ना हो कि ये हमारे साथ बुरा कर दे। शायद इसी वजह से डैनियल अब इतना ज्यादा स्ट्रॉन्ग बन चुका है। और वहीं दूसरी ही तरफ हम देखते हैं अपने जैक को, जो कि डैनियल की कहानी से इंप्रेस हो रहा होता है। डैनियल भाई सच में क्या तेरे साथ ये सब हुआ था। एंड फिर तभी हम देखते हैं वापस से गला सूख जाता है अपने लौंडे का, तो वो एक और गिलास उठा लेता है एंड हाँ, वो वापस से थूक देता है। अब उसे कोई बताओ भाई, बार में पानी मांगना पड़ता है अलग से। देन फिर हम देखते हैं अचानक से ही अपना ओल्ड डैनियल उठ जाता है और वो देखता है, भाई मैं अपनी ओल्ड बॉडी में उठ चुका हूँ। जिसके बाद वो बहुत ज्यादा मुश्किल से सोने की कोशिश करने लगता है और उसे पता चलता है वो तो सो ही नहीं पा रहा। अब इससे पहले कि डैनियल को वो लोग कुछ करें, ये जल्दी से भागकर अपनी शर्ट को पहनते हुए घर से बाहर आ जाता है। मुझे जल्दी से उसी लोकेशन पर पहुंचना होगा जहाँ पर अपना डैनियल है। और हाँ, फिर वो टाइम रहते वहाँ पर पहुंच भी जाता है। जिसके बाद वो देखता है कि सभी लोग डैनियल की फोटो खींचने लगे हैं एंड उसे उठाने की कोशिश कर रहे हैं। पर तभी हम देखते हैं अचानक वापस से बार की ओनर आ जाती है और वो सभी से बोलती है, अपने अपने लाइसेंस दिखाओ, अगर नहीं है तो चुपचाप मुंह उठाओ और यहाँ से निकल जाओ। और तब जाकर डैनियल की नजरें पड़ती हैं अपनी न्यू डैनियल बॉडी पर। ओ वो रहा मैं तो। पर इससे पहले कि वो अपनी बॉडी तक पहुंच पाता, अचानक से जैक उसे पकड़ लेता है। ए पिगी, मैंने तुझे जरूर कहीं देखा है, तू कितना बढ़िया है। और हाँ, तुम लोग आज के बाद मेरे पिगी को छेड़ मत देना। पिगी ले, क्या तू ड्रिंक करता है। जिसके बाद फिर अपना ओल्ड डैनियल मना कर देता है, नहीं भाई मैं ड्रिंक नहीं करता हूँ। तो लोग पूछते हैं तू आखिरकार आया क्यों, और वो बताता है, मैं दरअसल डैनियल को लेने आया हूँ। अब इस चीज को सुनने के बाद तो सभी लोग पूरे तरीके से हैरान, अबे क्या ये डैनियल को लेने आया है। पर तभी लोग फिर पूछते हैं, क्या तू डैनियल के अपार्टमेंट में रहता है। अब यहाँ पर उसका प्लान चौपट ना हो इस वजह से वो मना कर देता है, नहीं जो इसके साथ रहता है उसने मुझे इसे लाने के लिए बोला है। एंड हाँ, इस बात को सुनने पर सभी लोग वापस से उसी सामुराई को इमेजिन करने लगते हैं। लेकिन फिर तभी हम देखते हैं यहाँ पर जैक अपने ओल्ड डैनियल को बोलता है, देख तू यहाँ पर आया है तो मैं तुझे कुछ गिफ्ट दूंगा। और इतना बोलने के साथ ही वो लोग एक पंचिंग मशीन के सामने पहुंच जाते हैं और आज यहाँ पर अपना जैक ओल्ड डैनियल को बताने वाला है तुम ठीक से पंच कैसे कर सकते हो। जिसके बाद फिर वो सबसे पहले तो बॉक्सिंग स्टांस में आ जाता है और वो बताता है, हमेशा से अपनी चीक को गार्ड करो अपने हाथ की मदद से, और इसी वजह से ये तुम्हारा एक बेसिक पोस्चर बन जाता है। देन उसके बाद अपने फुट को एक कदम आगे बढ़ाओ और अपने वेट को शोल्डर पर शिफ्ट करो और तब एक फीस्ट मारो और साथ ही साथ अपने शोल्डर को भी पुश करते रहो जो कि तुम्हारी शोल्डर फीस्ट होगी। एंड इतना बोलने के साथ ही हम देखते हैं अपना जैक बहुत ज्यादा पावरफुल एक पंच लैंड कर देता है। देखो
ये था बिल्कुल स्ट्रेट पंच। एंड तभी साथ ही साथ यहाँ पर 892 का एक न्यू रिकॉर्ड बन जाता है। खैर इसी के साथ वापस से सीन शिफ्ट होता है थोड़ी देर बाद। जब सभी लोग जा चुके हैं तो ओल्ड डैनियल अपने आसपास देखने लगता है, फाइटिंग स्टांस लेता है और बहुत ज्यादा ही पावरफुल पंच उस मशीन के ऊपर लैंड कर देता है, पर गलती से वो मिस हो जाता है। एंड हम देखते हैं जस्ट वो साइड से ही टच करते हुए निकला है। एंड इस चीज को देखने के बाद ओल्ड डैनियल अपने न्यू डैनियल को कंधे पर उठाकर चुपचाप वहां से जाने लगता है। भाई मेरे बस की बात नहीं है। लेकिन तभी यहाँ पर आ जाता है वास्को, जो कि उसे ऐसा करते हुए देख लेता है। देन फिर वास्को भी यहाँ पर पूरे बॉक्सिंग स्टांस में आता है और मशीन के ऊपर पंच कर देता है। जिसके बाद हम देखते हैं जो अभी अभी जैक ने एक न्यू रिकॉर्ड बनाया था 892 का, वो रीसेट होकर 910 पहुंच जाता है। पर तभी हम देखते हैं अचानक से वास्को की नजरें उस फटे हुए पंचिंग बैग की तरफ पड़ती हैं। जिसके बाद वो सोचने लगता है शायद से ये उसके अटैक की वजह से हुआ होगा, जबकि उसका पंच सिर्फ यहाँ पर इसे टच करते हुए निकला था, उसके बावजूद ये फट चुका है। एंड इतना सोचते हुए वो यहाँ पर डैनियल को ही देख रहा होता है। एंड अपना डैनियल फाइनली अपने घर पर पहुंच चुका है। एंड वेल इसी के साथ हमारे लुकिज्म के 14 चैप्टर कंप्लीट हो चुके हैं। एंड आई होप आप लोगों को ये एपिसोड बहुत ज्यादा अच्छा लगा होगा। कल मैं कोशिश करूंगा कि 10 से 12 एपिसोड से एक ही बार में एक्सप्लेन कर दूं। तो चलो मैं मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, गुड बाय एंड जय श्री राम सभी भाइयों को।